Jai Hind everyone, I am Deepika and I am super excited to welcome you all to your first geography class. As you already know, a great journey begins with a single step and today we are going to start our class 9th geography journey. आज हम इंडिया को एक्सप्लोर करने वाले हैं और जानेंगे इंडिया की साइज और लोकेशन वर्ल्ड वाइज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, क्यों इंडिया की साइज और लोकेशन इतनी स्पेशल है। तो देखो, हम इस चैप्टर में टॉपिक्स कवर करेंगे। इंडिया की लोकेशन कहाँ पे है, इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है, इंडिया की साइज कितनी है, लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स जिसमें अक्सर कंफ्यूजन होती है उनके बारे में जानेंगे। इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया के वर्ल्ड के साथ कैसे कनेक्शन है, कहाँ पे वर्ल्ड वाइज लोकेटेड है, और इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज के बारे में, इंडिया के पड़ोसी देशों के बारे में जानेंगे। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। इंडिया की लोकेशन के बारे में देखेंगे। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री लाइंग एंटायरली इन द नदर्न हेमिस्फीयर। नदर्न हेमिस्फीयर क्या है? यहाँ पे नदर्न हेमिस्फीयर से मीन्स है अगर हम ये ग्लोब है इसको हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, ये नॉर्थ ये साउथ, तो ये नदर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। अब हम इसको वर्टिकली भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये वेस्ट और ये ईस्ट। इंडिया यहाँ एग्जैक्टली यहाँ पे लाई करता है। एंटायरली इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। तो यहाँ पे नदर्न हेमिस्फीयर से मतलब है इंडिया का नॉर्थन मोस्ट पॉइंट भी और सदर्न मोस्ट पॉइंट भी, दोनों ही इंडिया के नॉर्थन हेमिस्फीयर में लाई करते हैं। द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। जैसा कि आप मैप में भी देख पा रहे हैं, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ ये इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है और सदर्न मोस्ट पॉइंट है 8 डिग्री 4 मिनट। इनके आगे नॉर्थ लगता है। दिस इज जो मैंने आपको बताया, यही रीजन है इंडिया पूरा एंटायरली नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। यही रीजन है कि इन डिग्री के आगे भी नॉर्थ लग रहा है। इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है, इसीलिए हम इसको 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ बोलते हैं और इसको 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ बोला जाता है। ये तो हुई लॉन्गिट्यूड्स की बात, सॉरी लैटिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स के बारे में देखेंगे। इंडिया का लॉन्गिट्यूड्स बिगिंस फ्रॉम 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। क्योंकि हमने यहाँ देखा पूरा का पूरा एंटायर इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है, तो इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट भी और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट भी दोनों ही ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करेंगे। इसीलिए 68 डिग्री 7 मिनट भी ईस्ट बोला जाता है और 97 डिग्री 25 मिनट भी ईस्ट ही बोला जाता है। ओके, एडजेसेंट ओशियंस, जैसा कि आपको पता है इंडिया इज ब्लेस्ड विथ नेचुरल बाउंड्रीज। नेचुरल बाउंड्रीज से ब्लेस्ड है इंडिया। हाउ? इंडिया नॉर्थ में इंडिया पूरा एंटायरली हिमालय से कवर है। वेस्ट में देखा जाए तो अरेबियन सी, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और इंडिया के साउथ में इंडियन ओशियन। इंडिया की साइज के बारे में जानेंगे। इंडिया कवर्स अ वास्ट एरिया ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। जो आप मैप में देख पा रहे हैं हाईलाइटेड इंडिया को, ये ओवरऑल वर्ल्ड का 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है, जो कि पूरे अगर हम इसको 100% माने तो 2.4% इंडिया कवर करता है। इंडिया का जो टोटल एरिया है वो 2.4%, पूरे वर्ल्ड में 2.4% एरिया जो है वो इंडिया कवर करता है। इंडिया हैव ए लैंड बाउंड्री ऑफ 15,200 किलोमीटर। ये इंडिया की टोटल लैंड बाउंड्री है जो कि 15,200 किलोमीटर की है। उसके साथ साथ ही इंडिया की कोस्ट लाइन की बात की जाए तो 7,516 किलोमीटर की इंडिया की कोस्ट लाइन है, जिसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड भी इंक्लूडेड है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, 7 लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। एज यू ऑलरेडी नो, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया से पहले भी 6 बड़ी कंट्रीज हैं, वो कौन कौन सी है? सबसे फर्स्ट पे आती है रशिया, जिसका टोटल एरिया है 17.07 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और इंडिया का है, मैंने आपको बताया, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। रशिया के बाद में आती है कनाडा, यूएसए, देन चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड देन आफ्टर इंडिया। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है और हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी? स्टैंडर्ड मेरिडियन की हमें जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले तो स्टैंडर्ड मेरिडियन है क्या? देखो, एक इमेजिनरी लॉन्गिट्यूड है जो 82.5 डिग्री पे इंडिया की मिर्जापुर से पास हुआ है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से इसको पास किया गया है और इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात के बीच में 2 घंटे का टाइम गैप था। और वो क्यों था? क्योंकि अगर हम देखा जाए 68 डिग्री से 97 डिग्री तक आते आते टोटल 30 डिग्री का गैप हमें देख पा रहे हैं।
और अब एज वी ऑलरेडी नो इंडिया अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, तो एक डिग्री को कवर करने के लिए 4 मिनट लगते हैं। एक डिग्री अगर एक डिग्री अगर अर्थ रोटेट करेगी तो उसको 4 मिनट लगेंगे, तो 30 डिग्री को कवर करने के लिए 2 घंटे लग जाएंगे। तो अब इंडिया ईस्ट से जो अर्थ है वो ईस्ट से वेस्ट की ओर रोटेट करती है। तो जब यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में सनराइज होगा, जब यहाँ पे 6 बज रहे होंगे, तो जो गुजरात है यहाँ पे 8 बज चुके होंगे। तो इसी 2 घंटे के टाइम डिफरेंस को कम करने के लिए हमने 82.5 डिग्री पे एक स्टैंडर्ड मेरिडियन ड्रॉ किया, एक इमेजिनरी लॉन्गिट्यूड खींचा गया, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से पास किया गया। यहाँ पे जो टाइम कंसिडर किया गया वो ही ऑल ओवर इंडिया में टाइम कंसिडर होगा। यहाँ पे 6 बज रहे होंगे, यहाँ पे 8 बज रहे होंगे, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ से 1 घंटा इंक्रीज किया गया, इधर से 1 घंटा कम किया गया। हाँ, तो जो यहाँ पे स्टैंडर्ड मेरिडियन पे जो टाइम हो रहा होगा वही ऑल ओवर इंडिया में कंसिडर किया जाएगा। तो इसके लिए हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन ड्रॉ किया। अब देखते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन के बारे में। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। Hence, time along the standard meridian of India, 82 degree 30 minute east, passing through the Mirzapur in Uttar Pradesh, is taken as the standard time for the whole country. जो टाइम यहाँ पे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में हो रहा होगा वही टाइम ऑल ओवर इंडिया में कंसिडर किया जाएगा। The latitudinal extent influences the duration of day and night as one moves from south to north. जो latitudinal extent है वो ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट को इन्फ्लुएंस करता है। देखो ये कैसे करता है। हमें पता है कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस से 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है, तो सन रेज जो है, देखो ये अर्थ है, ये अपने एक्सिस से टिल्टेड है थोड़ी सी, तो सन रेज जो है वो इस एरिया पे परपेंडिकुलर पड़ेंगी और इस एरिया पे स्लांटिंग जाएंगी। तो यहाँ ये वाला जो रीजन है, जो ट्रॉपिकल रीजन है, यहाँ पे एज कंपेयर टू जो पोल्स वाले रीजन है, यहाँ पे दिन बड़े होंगे और रातें छोटी होंगी, और जहाँ पे रेस स्लांटिंग जा रही है, जहाँ पे सूरज की किरणें ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, वहां पे एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल एरिया दिन छोटे होंगे और रातें बड़ी होंगी। यही लिखा हुआ है कि जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो ड्यूरेशन ऑफ डे और नाइट को इन्फ्लुएंस करता है। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इंडिया ग्लोबली कहाँ पे लोकेटेड है उसके बारे में देखेंगे। इंडिया इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। देखो पूरा देखा जाए तो इंडिया एकदम सेंटर में लोकेटेड है, पूरा जो एशिया है उसके बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड है, वो भी साउथवर्ड। इंडिया का जो एक्सटेंशन है वो एशिया में साउथवर्ड है। अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड विथ साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। नो अदर कंट्री हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज इंडीड। देखो इंडिया, मैंने आपको बताया इंडिया के साउथ में इंडियन ओशियन है, और इंडियन ओशियन के साथ जितनी कोस्ट लाइन इंडिया शेयर करता है उतनी कोस्ट लाइन कोई और कंट्री नहीं शेयर करती है, और यही रीजन है कि इस ओशियन को नाम इंडियन ओशियन दिया गया। यही लिखा हुआ है, नो अदर कंट्री हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन एज इंडिया एज। इंडिया की जितनी कोस्ट लाइन है उतनी किसी और कंट्री की कोस्ट लाइन नहीं है, इसी वजह से इस ओशियन को नाम इंडियन ओशियन दिया गया है। ओके, इट्स इमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन ओशियन विच जस्टिफाइज द नेमिंग ऑफ an ocean after it, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। Okay, India and the world. India's contact with the world have continued through ages, but her relationship through the land routes are much older than her maritime contacts. इंडिया के जो वर्ल्ड के साथ कनेक्शन रहे हैं वो लैंड रूट से ज्यादा रहे, मेरीटाइम कॉन्टेक्ट से। मेरीटाइम से यहाँ मतलब है कि समुद्री रास्ते से होकर मतलब कम कांटेक्ट रहा है हमारा वर्ल्ड के साथ, लैंड रूट से ज्यादा कांटेक्ट रहा है। और ये हम देख सकते हैं आसानी से, जैसे एयर रूट से अगर हम बाकी वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो तो एरोप्लेन्स का इन्वेंशन बहुत बाद में जाकर हुआ है। बाय सी अगर हम जाना चाहे तो भी हमें बोट्स, शिप्स वगैरह की आवश्यकता होगी, लेकिन लैंड रूट्स के साथ बहुत इजीली कनेक्ट हो सकते हैं वर्ल्ड के साथ। जो पासेस बने हुए हैं हिमालयाज में और अदर माउंटेन्स में, उन पासेस के थ्रू बहुत एंशिएंट टाइम से हमारा कांटेक्ट रहा है वर्ल्ड के साथ। These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient times. जैसे कि हमारे लैंड रूट के जरिए हमारा वर्ल्ड के साथ बहुत पहले से कनेक्शन रहा है। यही रीजन है कि हमारे जो आइडियाज थे और कमोडिटीज थे वो दूसरी कंट्रीज तक पहुंच पाए और उनके आइडियाज हमारे तक पहुंच पाए। इसका बेस्ट एग्जांपल अपन देख सकते हैं उपनिषद,
रामायण और जो पंचतंत्र की कहानियां हैं वो हम बाकी वर्ल्ड के साथ हमारी कहानियों से बाकी वर्ल्ड की जो कंट्रीज है वो इन्फ्लुएंस हुई। और क्योंकि हमारा कांटेक्ट था कहीं ना कहीं बाकी कंट्रीज के साथ, तो यही रीजन था कि वहां तक ये पंचतंत्र की कहानियां, उपनिषद और रामायण के कॉन्सेप्ट हैं बाकी कंट्रीज तक पहुंच पाए। द इंडियन न्यूमरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम कुड रीच मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स तक हमारा डेसिमल सिस्टम और इंडियन न्यूमरल सिस्टम हम पहुंचा सके। द स्पाइसेस, मुस्लिम एंड द मर्चेंटाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज। ना सिर्फ हमने ही हमारे आइडियाज और कमोडिटीज को एक्सचेंज किया, बल्कि वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज से हम भी इन्फ्लुएंस हुए। स्पाइसेस, मुस्लिम्स एंड अदर मर्चेंटाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया। बाकी कंट्रीज इन्फ्लुएंस होने की वजह से यहाँ पे जो अच्छे क्वालिटीज की जो स्पाइसेस मिलते थे वो इंडिया से दूसरे वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाए जा सके। ऑन द अदर हैंड, द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ डोम एंड माइनरेट्स फ्रॉम द वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। वर्ल्ड से भी हम इन्फ्लुएंस हुए हैं। जो आर्किटेक्चर स्टाइल थी बाकी कंट्रीज की, जो ग्रीक स्कल्पचर था, उससे हम इन्फ्लुएंस हुए और उसका इफेक्ट हमें इंडिया में भी देखने को मिला। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, अब हम जानेंगे नेबरिंग कंट्रीज के बारे में। इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में देखेंगे। इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विथ, देखो इंडिया अपनी लैंड बाउंड्री किन किन कंट्रीज के साथ शेयर करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान के साथ अपनी लैंड बाउंड्री शेयर कर रहा है। देन अफगानिस्तान के साथ सबसे कम लैंड बाउंड्री शेयर करता है। देन चाइना, देन नेपाल, भूटान और म्यांमार और बांग्लादेश, इनके साथ लैंड बाउंड्री शेयर कर रहा है इंडिया। सी नेबर्स की बात की जाए तो श्रीलंका और मालदीव्स, ये दो इंडिया के सी नेबर्स हैं। अब देखो, श्रीलंका सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय ए नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय पाक स्टेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। देखो आप इस मैप में देख पा रहे हैं, इंडिया को श्रीलंका से एक बहुत ही नैरो चैनल से श्रीलंका इंडिया से सेपरेट हो रहा है। बहुत ही छोटी वाटर बॉडी है। इसको दो चीजें होती है, एक तो होता है स्ट्रेट और एक तो होता है इस्तुमस। स्ट्रेट क्या होता है? जब दो बड़े लैंडमास, इंडिया और श्रीलंका इसका बेस्ट एग्जांपल है, जब दो बड़े लैंडमास एक बहुत ही नैरो चैनल से, बहुत ही छोटी वाटर बॉडी से सेपरेट हो रहे हैं, उसको हम स्ट्रेट बोलते हैं। और इस्तुमस होता है इसका जस्ट अपोजिट, दो बड़ी लार्ज वाटर बॉडीज एक बहुत ही छोटे से या बहुत ही नैरो लैंडमास से अगर सेपरेट किए जा रहे हो तो वो होता है इस्तुमस। इसका बेस्ट एग्जांपल है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, इस्तुमस से डिवाइड हो रहे हैं, सॉरी इस्तुमस से कनेक्ट हो रहे हैं, बहुत ही छोटे लैंडमास से कनेक्ट हो रहे हैं और दो बड़ी वाटर बॉडीज को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। तो इंडिया और श्रीलंका को जो सेपरेट करता है उसका नाम है पाक स्टेट। ये इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करता है। ओके, दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। मैंने बहुत ही कम टाइम में अपनी पूरी कंट्री के बारे में अच्छे से जान लिया है। दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। और आगे भी अपने देश के बारे में जानते रहिए और समझते रहिए, बिकॉज नोइंग योर कंट्री इज द फर्स्ट स्टेप टू लव इट इवन मोर। जय हिंद।